बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली और इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक में हूं। इंसब्रुक एक इंतहाई खूबसूरत छोटा सा शहर है ऑस्ट्रिया का, और मेरे साथ इस वक्त खैरुल्ला और अब्बास हैं। और हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया में आते हैं, पर्टिकुलरली इंसब्रुक में जो लोग आते हैं, तो यहाँ पे लाइफ कैसी है, चैलेंजेस किस तरह के हैं और ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि इनको अब थोड़ा टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। पाकिस्तान में बैठे थे और आप जब पढ़ रहे थे वहाँ पे आपने सोचा कि आपने यूरोप में जाके पढ़ना है, और वो फाइनली जो ख्वाब था वो पूरा हो गया और अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ओवरऑल जो है ये सारा जो जर्नी था यहाँ पे पहुँचना, तो इससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी, सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमने आपको पाकिस्तान में चीज़ें डिस्कस कर लेते, पूछ लेते थे आपके साथ, जिस तरह एक स्टूडेंट कॉन्शियस होता है कि मैं मतलब वहाँ पे जाके किस तरह चीज़ों को एडजस्ट कर लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, चीज़ें अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी हो गई, जॉब शॉब हो गया और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इंशाल्लाह। फाइनली अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। जी जी। तो ओवरऑल आप अपने इस डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं? सर, सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इट्स ऑल पॉसिबल विद द एफर्ट ऑफ यू एंड योर ऑल टीम पाक यूरो लिंक। यहाँ पर आने के बाद जो मेन इंटरनेशनल स्टूडेंट का होता है हमारा जॉब फाइंड करना, और इंसब्रुक एक बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट सिटी है, और यहाँ पे जॉब लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा है। और आते ही जैसे कि खैरुल्ला को तो फर्स्ट वीक में जॉब मिल गई थी। सही। और अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट मंथ में ही हमने अपने यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी थी, और ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट मंथ से ही स्मूथ। वेरी गुड। असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं ना, वो यही है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें काम मिल जाएगा और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने अपने बजट का हिसाब लगाना होता है। जब वहाँ से वो आ रहे होते हैं तो उनको ये होता है कि चलें कुछ पैसे तो हमने लगा देने हैं, वहाँ पे चले जाना है, और वहाँ पे जाके कितनी देर हमें जो है वो अपने पैसों पे रहना पड़ेगा या हमें वहाँ से कोई इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो ये दैट्स वेरी गुड कि आप तो खैर बहुत ही एक्सेप्शनल हैं कि आपको पहले वीक में काम मिला। ये तो मेरे ख्याल बहुत कम होता है, और एक महीने में काम मिलना भी जो है दिस इज़ आल्सो एक्सेप्शनल। आई थिंक कि पाकिस्तान से जब स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो वो कम से कम 2 महीने अपने ज़हन में रखे हैं, क्योंकि पहला महीना उनको अपने यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं, चीज़ें सही करनी है, और फिर दूसरे महीने में थोड़ा जॉब सर्च करें और फाइनली उनको जॉब मिल जाएगी। तो ऑन एवरेज मेरा ख्याल है 2 मंथ जो है वो बेसिकली रिक्वायर होते हैं। आप पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, तो साथ आप यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, और जाहिर है जब आपने अपनी चीज़ों को स्केड्यूल करना है तो कभी आपने छुट्टी लेनी है, कभी आपने हाफ डे लेनी है, कभी आप बीमार हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयर का आपके साथ कैसा रवैया आपने कैसा पाया यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा है। वर्क फोर्स इन्वायरमेंट इसका बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे बड़े रिस्पेक्टफुल वे के साथ आपको डील कर लेते। जब आपने छुट्टी लेनी होती है, जस्ट लाइक अब्बास ने कहा कि उसको जब पहले जॉब मिली और हमें शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें यहाँ की सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कम्युनिकेशन जो बैरियर है वो कितना आपको स्ट्रॉन्ग लगा? कम्युनिकेशन बैरियर सर इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज एवरी पर्सन नो इंग्लिश हेयर। हर जगह पे इंग्लिश स्पीकिंग हमें मिल जाता है, और इस जर्मन के लिहाज से कोई इतना ख़ास बैरियर नहीं आया। स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन यही होता है कि वहाँ पे जाके हमें लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा। जब हम खुद आए थे पहले हम यही सोचते थे कि यहाँ से जर्मन सीख के जाएं, तो वो बस वहाँ पे मसरूफियात की वजह से सीख नहीं सके, और यहाँ पे आए हैं। लेकिन जिस तरह हमने सोचा हुआ था कि बैरियर हमारा वहाँ पे फेस करना पड़ेगा, उस लिहाज से हमें बैरियर फेस नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान में जो असल मकसद है लोगों का यहाँ पे आने का कि पैसे कितने बच जाते हैं जब आप काम करते हैं। तो अगर लेबर वर्क की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में वो पार्ट टाइम वर्क को भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो राउंड अबाउट 700 से लेकर आपको 900-1000 तक मिल जाती है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि ऑन एवरेज कोई 1000 यूरो के करीब स्टूडेंट कमा सकता है यहाँ पे, और इट इज़ ईजी? सर बेसिकली जो 1000 यूरो है वो तकरीबन एवरी स्टूडेंट अर्न कर रहा है जो मिनिमम वर्क कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, और 20 आवर की जो सैलरी है वो तकरीबन 956 है। इंश्योरेंस और टैक्सेस पे करके 850 के राउंड अबाउट वो स्टूडेंट को मिलती है। और साथ अगर कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और हो उसके तो वो 1000 एवरी स्टूडेंट मंथली एवरेज अर्न कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं?
तो 20 और जो है Yes. वो स्टूडेंट को अलाउ होते हैं और उसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे और आप भी करना चाहें आप अपनी स्टडी के साथ एक्स्ट्रा काम मैनेज कर सकते हैं, तो आप 30 और 40 और मैक्सिमम 40 और तक कर सकते हैं, जहाँ पे आप 2000 यूरो तक मंथली अर्न कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये इजी है, हर एम्प्लॉयर इस तरह से आपको इस तरह की परमिशन ले देता है? और दूसरा ये क्या ये एडवाइजेबल है स्टूडेंट के लिए कि वो यहाँ पे डिग्री के साथ 40 घंटे काम करे? अगर स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन करना चाहता है तो साथ में वो 30 आवर्स कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स ए गुड साइन। यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है वो किस तरह का है, यानी इनका जो टीचिंग का मेथड है, इवैल्यूएशन का मेथड है, एग्जामिनेशन का मेथड, जब आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो क्या यहाँ पे आके थोड़ा सिंपल हैं चीज़ें, ज़्यादा क्लियर हैं, या बहुत चैलेंजिंग और कम्प्लेक्स हैं? थोड़ा सा सर अगर हम अपने पाकिस्तान से इसका कंपैरिजन करें उस लिहाज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और मॉडर्न है, और लेकिन यहाँ पे टीचर और दूसरे जो हमारे साथ स्टूडेंट है दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद ईच अदर, सो इसकी वजह से हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। टीचर सपोर्ट करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्मूथ चीज़ें, इसकी वजह से स्टडीज़ टू एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे आके मैनेज कर सकते हैं मैनेज कर स्टडीज़ को। सकता है easily। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा एक परसेप्शन होता है जब पाकिस्तान से लोग बाहर आना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि वहाँ पे जाएंगे हम, वहाँ पे शादी कर लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे कि इजी है या क्या क्या सीन है आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वाले से? जी पहले तो सभी यही सोचते हैं कि वहाँ करेंगे और डायरेक्ट पासपोर्ट पीआर पे पासपोर्ट पे चला जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आगे इतना इजी नहीं है क्योंकि एक तो कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हमारे, रिश्तों की कमी है। हाँ जी ठीक है। और उसके बाद ये शादी वाला मैरिज जो कल्चर है वो यहाँ पे थोड़ा इतना है भी नहीं, हाँ, मैरिज सही है। यहाँ पे इतने नहीं करते। ये बड़ा आखिरी डिसीजन होता है इनका मैरिज करना। मैरिज का बिल्कुल 2-2 3-3 बच्चे हैं यहाँ पे देखा, लेकिन अभी तक उनकी मैरिज नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही रह रहे हैं। बहुत कम है जो वो मैरिज करते हैं, बिल्कुल ऐसा इट्स ही। नॉट पॉसिबल। तो पाकिस्तान वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी अच्छी खबर नहीं है कि यहाँ पे जो उन्होंने ये सोचा हुआ है कि बस वहाँ पे जाके जुगाड़ लगाएंगे कि जाके पासपोर्ट का ये शॉर्टकट जो है ये तो इतना आसान नहीं है। अपने लोगों को यहाँ पे आगे ढूंढना चाहिए या इन लोगों के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए और इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि आप इनसे कुछ सीखें, कल्चर को और समझें और यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकें? इनके साथ इजी है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। और जैसे आप कहते हैं अगर देसी पे बात करें आप कि आप किसी देसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, वो आपको टफ टाइम देते हैं। और यहाँ पे यह मैं भी और खैरुल्लाह भी हम दोनों यहाँ पे ऑस्ट्रियन के साथ काम कर रहे हैं। जिस टाइम हमें छुट्टी चाहिए होती है, क्लास टाइम है, तो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके से आए हैं, लेकिन ओवरऑल ये जुलाई के महीने में ये हालात बने हुए हैं, ठंड लग रही है अभी। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वाना साउथ वज़ीरिस्तान, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वेदर जो होता है ना सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ये इंसब्रुक जो सिटी है, जी, क्योंकि ये एक छोटा सा सिटी है, ऑल्दो कि बड़ा टूरिज्म ओरिएंटेड है और टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी है, बट ऑस्ट्रिया के बड़े बड़े और शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, ग्राज है, वियना है, लिंज है। जी सर। तो आपका बाकी सिटीज़ के अंदर भी स्टूडेंट्स के साथ रब्ता होगा, आप खुद भी जब रिसर्च कर रहे थे, तो ये जो सिटी है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कंपेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रिया? डेफिनेटली छोटी सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होते, लेकिन फिर भी इस तरह प्रॉब्लम नहीं रहा। जिस तरह मैं शुरू में आया था मुझे फील हो रहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजेस हो गए, लेकिन उस तरह की नहीं थी, क्योंकि चीज़ें जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और जॉब मार्केट में भी इतनी इश्यूज हमें फेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ लाइक वियना। तो ये एक अच्छी पॉइंट है। और यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर ले तो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक। थैंक यू वेरी मच खैरुल्लाह, थैंक यू सो मच अब्बास। ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके लिए एक एग्जांपल हैं, यहाँ पे आ भी गए हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर डिसीजन।